बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहती चलूँ कि सबसे पहले जो भी लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और सेकंड ये कि वीडियो को कंप्लीट देखें और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और कमेंट भी करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रात का व्लॉग। और आज जब मैं खाना बनाने के लिए सोच कर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं। अच्छा, कल एक मैंने टिकटॉक की वीडियो किसी ने मुझे सेंड की थी और उसमें वो बच्चा लड़का कह रहा होता है कि मेरी माँ को सब पता होता है, सब पता होता है मैं कब मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त क्या करते हैं। मतलब वो एक फनी सा था कि सब पता होता है, लेकिन मेरी मामा को ये नहीं पता होता कि आज क्या पकाऊं। वो मुझसे पूछती हैं आके कि आज क्या पकाऊं। भाई मुझे क्या पता, मुझे तो सब्जियों का भी नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊं। मतलब ये उसका जवाब था। और लिटरली ये तो एक वाकई बहुत बड़ा मसला होता है पकाएं, और वो पकाना भी तो बच्चों के लिए, और ये होता है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को क्या पसंद है उनके हिसाब से इसलिए पूछते हैं। और रोज फिर समझ ही नहीं आ रही होती कि आज क्या पकाए। और ऐसा ही मेरे साथ भी था, अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं। और दाल बनी हुई थी, काली माश की दाल। तो फिर मुझे बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये कटलेट्स बना लेती हूँ, आलू की टिक्कियाँ। और फिर आलू मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मैं बॉईल करती हूँ। इस तरीके से आलू के कटलेट्स या टिक्कियाँ बनाए आप तो बहुत आसानी से बनते हैं, स्टार्च निकल जाता है, इतना ज्यादा नहीं होता, चिपकते नहीं है, और बहुत अच्छे। क्योंकि मैं अंडा बिल्कुल भी नहीं डालती और ना बीच में ना ऊपर लगाती हूँ। मुझे तो बिल्कुल अंडा, वैसे ही अंडे से एलर्जी है, पसंद ही नहीं है, तो मैं अंडा डालती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर इसलिए इस तरीके से जब आलू बॉईल करके करें ना, तो ये होता है कि वो बहुत ज्यादा चिपकते नहीं है। जैसे हम छिलके के साथ बॉईल करते हैं तो वो बहुत आलू स्टिकी हो जाते हैं। तो इनको हैंडल करना बहुत आसान होता है, इसीलिए मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। ग़िज़ाइयत तो आलूओं की ज़ाया होती है तो होती रहे, आलूओं ने वैसे भी कौन सा हमें मोटा ही करना होता है, स्टार्च ही होता है, इतना ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, तो वो एक अलग स्टोरी कहानी होती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज मैं ज्यादा डालती हूँ, क्योंकि खाली बस आलू ही नहीं, वो मैंने आपको दिखाया है कि कितना मैंने डाला है प्याज, उसमें चॉप करके हरी मिर्चें डाली हैं, और गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। धनिया था नहीं मेरे पास, और सूखा पुदीना डाल दिया था, वो था, हरा पुदीना भी नहीं था। तो इतने मजे के ये बनते हैं ना कटलेट्स, इस तरीके से आलू की टिक्की बहुत मजेदार बनती है। और ये आप बनाएं और इस तरीके से बिल्कुल आपको ऐसा, मतलब इसका बड़ा मजे का फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर एक टिप ये कि तवे पे ही फ्राई करें, और पहले बहुत कम ऑयल डालें, सिर्फ इतना कि वो उसकी जो एक साइड है ना हल्की हल्की वो ऑयली हो जाए, साथ तवे के चिपके ना, तो बस इतना डालना है। जब दोनों साइड उसकी हल्की हो गई, फ्राई कर ली हमने, तो उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो अपनी मर्जी से आपने वो उसको लाल लाल फ्राई करना है जैसा, तो वो फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितना भी पसंद है। जो कम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए तो इतना बहुत है, और अगर जिनको ज्यादा पसंद है तो फिर वो थोड़ा सा और ऑयल डाल के फ्राई कर लेंगे। देखें अब ये जो हो गया ना, अब इस स्टेज पे आके इतने सॉलिड पक गए दोनों साइडों से, अब ना ये टूटेंगे, आप ऑयल भी डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना बिखरेंगे। और अगर स्टार्ट में आप उनको आलू की टिक्की को ज्यादा ऑयल में करेंगे फ्राई, तो फिर वो बिखर जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई अंडे की कोटिंग नहीं है, कोई मैदे की कोटिंग नहीं है। तो इसलिए फिर कम ऑयल में स्टार्ट में करें, जब ये उसकी दोनों साइड पक जाएं तो ये देखें लास्ट में अगर जितना पसंद है तो डाल लें, बाकी ना भी डालना चाहें तो। कटलेट्स तो इतने मजेदार से बनकर तैयार हो गए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मैंने बनाई थी चटनी, और साथ दाल जो थी उसको जरा रिफ्रेश कर लिया था, यानी कि उसको दोबारा तड़का लगा लिया था टमाटरों का। क्योंकि हमारे घर ऐसे ही होता है कि जो काली दाल जब हम पकाते हैं एक टाइम पे अगर खाइए, तो वो नेक्स्ट डे या कुछ उसको उसी तरह से कोई भी नहीं खाएगा, उसको दोबारा से फ्राई करके और फिर ही खाई जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के रात का काम तो हो गया था खत्म, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैंने ज्यादा सारा मसाला बनाया था, आपको दिखाया भी था कि मैंने आधे कटलेट्स बनाए और बाकी मैंने सुबह के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि सुबह मैंने बनाने थे आलू वाले पराठे, और बहुत दिनों के बाद आलू वाले पराठे बने हैं आज, मतलब रमजान और फिर बाकी दिन अब ईद के बाद आज बन रहे हैं। और ये घर का बना हुआ दही है, मीठा मजेदार घर का बना हुआ दही, और उसके साथ आलू का पराठा और साथ चाय।
क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है कि ओह, मैं आपको क्या बताऊं। अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सच में आपको लिटरली कह रही हूँ कि ये वाला पराठा खाने का फिर से दिल कर रहा है। और ये बहुत मज़े का इसका मसाला, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, कभी बना के ट्राई कीजिएगा तो बड़ा मज़ेदार सा बनता है और बहुत मज़ा आता है। तो कम चीज़ों के साथ और बहुत अच्छा सा मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है। तो नाश्ते का काम हो गया ख़त्म। उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। सफाई आज मैंने नहीं की क्योंकि कल मैंने डिटेल वाली सफाइयाँ की थी, तो और ये कपड़े पड़े हुए थे, वॉश हो चुके थे, इनको तय करके रख रही थी। ये वाला काम एक होता है जो ना मुझे सबसे मुश्किल लगता है, कपड़े तय करके रखना। कपड़े धोना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना उनको उठाना जो है ना वो मुश्किल लगता है। और अभी जाना था कहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, लेकिन किसी काम से जाना था। और जब एक काम से निकलते हैं तो ये होता है कि रास्ते में ही ना आपको बाकी के काम भी याद आ जाते। अब ये कुछ घर पहनने वाले स्लीपर्स लेने थे पहनने के लिए, और ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे, मतलब वो जहन में ही नहीं आता था, या स्पेशल उनके लिए जाने का कोई ख्याल नहीं आता था। आज किसी और काम से निकले थे तो मैंने सोचा कि ये काम भी कर लिया जाए। और यहाँ पर अभी जो जिस काम से हम आए यहाँ मैं वो काम कर रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ क्या ले रही थी या क्या शॉपिंग कर रही थी इस जगह पर, आप चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी आपके साथ कि यहाँ से मैंने क्या बाय किया है और कौन सी जगह है, ये क्या कहानी है इस जगह की। तो ठीक है, ये आप मेरे व्लॉग को देखने के बाद कमेंट में मुझे बताएंगे तो फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और अब यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया था और बहुत गर्मी थी, मैं बैठी हुई थी यहाँ पे। और जी इसके बाद घर आ गए थे हम, और फिर ये है रात का टाइम, और हम अगेन किसी काम से गए थे, लेकिन वो काम हमारा हुआ नहीं। जिस काम से गए थे वो हुआ नहीं। कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, जैसी आपकी नियत होती है वैसे ही फिर आपको उसका फल मिलता है। तो जिस काम को करने गए थे उस काम की मेरी नियत ही नहीं थी, मतलब घर से ये था कि ये काम आज ना ही हो, लेकिन जाना भी ज़रूरी था, और ये भी था कि बस काम ना हो। और फिर क्या हुआ कि वो काम हुआ ही नहीं, और बस हम अब आ गए यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए, कि अब काम तो नहीं हुआ, यहाँ पर अब आ ही गए हैं तो बाहर तो आइसक्रीम खाते हैं। और फिर उसके बाद और यहाँ पर हम ले रहे हैं आइसक्रीम। और काउंटर इतना ऊंचा है इनका, मैं इस यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश भी कर रही थी, फिर भी इतना ऊंचा काउंटर है। उसके बावजूद उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर पिक्चर लेना अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो पिक्चर ले भी नहीं रही, मैं वीडियो शूट कर रही थी। फिर मैंने माजरत कर ली और मोबाइल बंद कर लिया। लेकिन जब आगे हम काउंटर पे गए, अपना जो हमने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था वो जब हम ले रहे थे, तो जो काउंटर पे थे बैठे हुए, उन्होंने हमें कहा कि आप ले लें, आप बनाएं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये थी कहानी। और अब ये जो काम हम आज करने के थे ये हुआ नहीं है, लेकिन ये हमने करना ज़रूर है, और ये करना है, और ये हर हाल में करना है। तो ये अब देखते हैं कि कब करना है। तो आज तो फिलहाल आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं और काम को भूल जाते हैं। अभी हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। हमने कौन सी अभी तो मैंने यार आपने फोटो लेने मना किया, मोबाइल में नाराज हो गया। किसने मना किया? स्पून ले लें, एक्सक्यूज मी, पॉकेट स्पून 150 मुझे और दे दे। टोटल 725 बनते हैं। हाँ अच्छा, ये था 3 मीडियम। बाय बाय। उस और आइसक्रीम साथ साथ खाने अभी कोकब को छोड़ा है उसके घर पे, और अब हम जाएंगे अपने घर वापस। और ये देखेंगे हो क्या रहा था कि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी और साथ साथ बाहर भी देख रही थी कि एक हाथ में मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं इस चम्मच से आइसक्रीम को खाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और बाद में जब मैंने भी ये देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच वो प्लास्टिक का इतना नाजुक सा था कि उसके टूटने का डर था जरा जोर से उसको अगर उससे खाया जाए तो, और एक हाथ में मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो इस चक्कर में ये कुछ हो रहा था। तो चले इसी के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।